नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आने वाला है साल 2025 साल वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा, इस वीडियो में हम यह जानेंगे। वृश्चिक राशि फल 2025 लेकर के आया हूं मैं। वृश्चिक राशि के सभी जातकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर वह नया सब्सक्राइबर है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अन्य लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके और आपके पास मेरी नई नई वीडियो समय से आ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशिफल 2025 की। देखिए यहाँ पे मैंने चंद्र गोचर 2024 बना रखा है। यह आज की गोचरीय स्थिति है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है चंद्र गोचर 2025, तो हम 2024 की बात ना करके 2025 की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 ग्रहों को लिख रखा है। 4 ग्रह इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि राहु, केतु, शनि और गुरु यह एक राशि को का परिवर्तन करने में काफी लंबा समय लेते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री चलने में एक लंबा समय लेते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि एक राशि को 2.5 वर्ष में पार करता है। राहु और केतु 18 महीने में एक राशि को पार करते हैं। गुरु का भी ऐसा ही है, 13 महीने के लमसम गुरु भी ले ही लेते हैं। परंतु अगर हम अन्य ग्रहों की बात करें जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र हैं, वह 2.25 दिन से लेकर के 45 दिनों का समय लेते हैं एक राशि को पार करने में। तो क्या होता है कि इनका जो गोचर होता है वो जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है और जल्दी जल्दी फलों का भी परिवर्तन होता है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। तो जल्दी जल्दी परिवर्तन होने पे हमें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फल पता नहीं चलते हैं, परंतु जो ग्रह लंबे समय में राशि परिवर्तन करते हैं उनका हमें बहुत ही विस्तृत रूप से पता चलता है। इसलिए हम लोग सिर्फ 4 ग्रहों की बात करेंगे 2025 में। तो चलिए राशि परिवर्तन देख लेते हैं। शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो हमारे लिए 29 मार्च की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, 14 मई की डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और 18 मई की डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि मई का महीना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं शनि की दृष्टि। ये 2025 में जहां जहां बैठेंगे वहां से क्या दृष्टि देंगे। शनि की दृष्टि सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पे पड़ेगी। गुरु की दृष्टि द्वादश, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। राहु की दृष्टि अष्टम, दशम और द्वादश भाव पे पड़ेगी और केतु की दृष्टि द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम भाव पर पड़ेगी। अब यहां पर अगर आप गोचरीय स्थिति देखते हैं तो राहु और केतु केंद्र में बैठे हुए हैं। राहु और केतु जब केंद्र में बैठते हैं, चाहे वह चतुर्थ भाव में बैठे, चाहे वह द्वादश भाव में बैठे, या केतु चाहे चतुर्थ भाव में बैठे चाहे द्वादश भाव में बैठे, राजयोग का निर्माण करते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। शनि महाराज जो है वह पंचम स्थान में है। पंचम स्थान त्रिकोण कहा गया है। पंचम स्थान त्रिकोण कहा गया है। यहां त्रिकोण से दृष्टि डालेंगे 1, 2, 3 व्यापार के स्थान पे, दाम्पत्य जीवन के स्थान पर, 4, 5, 6, 7 एकादश भाव पर, 8, 9 और 10 परिवार के स्थान पे और धन स्थान पे। शनि की दृष्टि विषम कही गई है, ये आप जान लीजिए। शनि की दृष्टि विषम कही गई है, परंतु जहां जहां शनि की दृष्टि पड़ रही है वहां पर आप देखिएगा शनि जो है वह साक्षात गुरु के घर पर बैठे हुए हैं। पंचम भाव जो है वह गुरु का कारक भाव है। तो शनि अगर यहां पर बैठे हुए हैं तो उनकी दृष्टि में भी गुरु का ज्ञान और गुरु की दिव्य दृष्टि भी शामिल रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में या पत्नी के कर्म में, या हम ये कह सकते हैं कि अपने साझेदारी में आपको दिव्य दृष्टि से देखने का मौका
मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु के पास जो दृष्टि है उसको हम दिव्य दृष्टि ही कह सकते हैं, और गुरु के घर में बैठे हैं तो गुरु के समान भी आप थोड़ा सा फल करेंगे, क्योंकि जहां बैठते हैं उस भाव का भी थोड़ा बहुत असर आ जाता है। और शनि की दृष्टि वैसे भी बहुत प्रचंड मानी गई है, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में खटास हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। साझेदार से कुछ मतभेद हो सकते हैं, आपके व्यापार में, नौकरी में सीनियर से कुछ खटपट हो सकती है, ये आपको ध्यान देना है। लाभ स्थान पर दृष्टि जा रही है। लाभ स्थान का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। लाभ स्थान से हम आपके बड़े भाई को देखेंगे, लाभ स्थान से हम आपके मित्रों को देखेंगे, लाभ स्थान से हम आपके जीवन के संपूर्ण लाभों को भी देखेंगे, परंतु मित्र और बड़े भाई इनको सबसे ज्यादा देखा जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि शनि की दृष्टि जब यहां से यहां पर पड़ेगी, गोचर में जब आ जाइए तो गोचर में शनि चतुर्थ भाव में है। 29 मार्च 2025 को जब शनि यहाँ आएंगे और दृष्टि यहाँ डालेंगे तो बड़े भाई से कुछ अनबन हो सकती है, मित्रों से अनबन हो सकती है, लाभ में कुछ कमी आ सकती है। उसके बाद दसम दृष्टि की अगर हम बात करें तो दसम दृष्टि धन स्थान पे, कुटुंब स्थान पर, वाणी स्थान पर, और कुटुंब का मतलब होता है माता पिता, भाई बहन से जो आपका संचार माध्यम है उसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर माता पिता से मिले हुए संस्कार। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जब आप शनि की दृष्टि देख रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि पिता की बातों की अवहेलना मत करिएगा। यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो जाहिर सी बात है पिता की बातों की आप अवहेलना कर सकते हैं, तो मैं आपको हिदायत दे रहा हूं कि इस चीज से आपको बचना है, पिता की बातों की अवहेलना बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं राहु की। यहाँ देखिए राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। जब राहु चतुर्थ भाव में बैठता है तो यह स्थान जो है, यहाँ इस स्थान का कारक ग्रह चंद्रमा हो जाएगा, और यहाँ राशि देखिए 11वीं राशि है। 11वीं राशि मतलब अति मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो शनि के समान बलवान हो जाता है। राहु वैसे ही बलवान ग्रह है, परंतु शनि के समान और भी ज्यादा बलवान हो जाता है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि गुरु पर है, 6 7 राहु की दृष्टि केतु पर है, 8 और 9 राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि देखिए राहु की दृष्टि हो गई, अब यहीं पर हम गुरु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 द्वादश भाव पर गुरु की दृष्टि है, 6 7 धन भाव पर और कुटुंब भाव पे, परिवार भाव पे शनि की दृष्टि है, 8 9 गुरु की दृष्टि राहु पे और राहु की दृष्टि गुरु पर बन रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2025 में 18 मई 14 मई को गुरु परिवर्तन करेंगे और 18 मई को राहु परिवर्तन करेंगे। जैसे ही 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा, आप देखेंगे कि ब्रह्मांड में राहु और गुरु दृष्टि युति के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। अब गुरु चांडाल योग का निर्माण जैसे ही दृष्टि युति के कारण होगा तो 2025 विशेष हो जाएगा। विशेष का मतलब यह हो जाएगा कि राहु आपके भवन, भूमि, वाहन, माता और संपूर्ण प्रकार के भौतिक सुखों के घर पर है। गुरु आपके अष्टम भाव में है। गुरु राहु को और राहु गुरु को देख रहे हैं। और जब आप गौर करेंगे तो गुरु राहु और राहु गुरु को जब देखेंगे तो गुरु ज्ञान है और राहु टेक्नोलॉजी है, राहु बदलाव है, तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज और भी कहता हूं कि गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो अगर कोई नौकरी पेशा है या कोई व्यवसाय वाला है तो उसका स्थान परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई नौकरी पेशा है तो उसके स्थान में परिवर्तन हो सकता है, मतलब ट्रांसफर के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, और वो बनेंगे पॉजिटिव। निगेटिव की तरफ मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव कुछ भी नहीं बताने वाला हूं मैं। ये पॉजिटिव साइन में जाएगा कि आपका अगर ट्रांसफर होता है तो वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो अभी स्थिति चल रही है वो कैसी है, और जब यह ट्रांसफर होगा तो वहां पे स्थिति आप देखेंगे कि बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर विदेशों से संबंध बन सकते हैं, संचार के माध्यम से विदेशों से संबंध बन सकते हैं, या आप विदेश यात्रा भी
कर सकते हैं इस पीरियड में, ठीक है। अच्छा, अब आपको अपने जीवन में जैसे ट्रांसफर है या फिर मान के चलिए कि अष्टम भाव है और चतुर्थ भाव है। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का है, अष्टम भाव गुप्त चीजों का है, गुप्त ज्ञान का है। अष्टम भाव से आपके गुप्त संबंध, गुप्त वार्तालाप, गुप्त जितनी भी चीजें गुप्त होती हैं वो सब यहाँ पर देखी जाती हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने अष्टम भाव को और चतुर्थ भाव को दोनों को मिला करके कार्य करना है। चतुर्थ भाव पे राहु बैठा हुआ है, मतलब टेक्नोलॉजी और ज्ञान, अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी को मिला करके तब कार्य करिएगा। कहाँ कार्य करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए, राहु की दृष्टि की बात कर ली, गुरु की दृष्टि की बात कर ली और शनि की दृष्टि की बात कर ली। अब हम केतु की दृष्टि की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 5 केतु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे है, कुटुंब भाव पे है और परिवार वाले भाव पे है। 6 7 राहु के ऊपर है, 8 9 रोग ऋण रिपु, यहां पर दृष्टि केतु की पड़ रही है। अब आप गौर से देखेंगे तो द्वितीय भाव और द्वितीय भाव, कहने का मतलब यह है शनि गुरु और केतु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो 2025 में आपको अपने सेकंड हाउस को एक्टिवेट करना है। अब सेकंड हाउस कैसे एक्टिवेट होगा? आपको अपने पिता की अवहेलना नहीं करनी है। आपको अपने पिता की बातों को मानना है। पिता अगर किसी कार्य को करने के लिए मना कर रहा है तो मतलब कुछ कहना ही नहीं, फिर आंख बंद करिए, उस बात को मान जाइए। नुकसान होगा फायदा होगा इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पिता की वचनों को अगर आपने मान लिया तो भविष्य में आपका बहुत कल्याण होगा, और नहीं माना तो फिर नुकसान के लिए तैयार रहिएगा। द्वितीय भाव हमारे परिवार का है। परिवार के हर सदस्य की बात को सुनिएगा, ये याद रखिएगा। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, जितना मीठा वचन हो सकता है उतना बोलिएगा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि आपका शनि यहां से बैठ करके यहां पर देख रहा है, बड़े भाई से आपके मतभेद हो सकते हैं, मत करिएगा, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता के समान होता है। बड़ा भाई जो कुछ कह रहा है उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे वक्त के लिए टाल दीजिए। आप देखेंगे कि उनकी बातों का आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आएगा। मित्र गलतियां करते हैं, हो सकता है कहीं आपको ये लग जाए कि मेरे मित्र मेरे सहयोगी नहीं है या मेरे मित्र मेरी बात नहीं मान रहे हैं, परंतु शनि की दृष्टि पड़ी हुई है 2.5 वर्ष, बात समझिएगा, 2.5 वर्ष। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए यहां पर आपका शनि जो है चतुर्थ भाव में चल रहा है। वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वाले ढैया झेल रहे हैं। अब जब यहाँ पे ढैया आ जाएगी, मतलब ये यहाँ पे जब ढैया चल रही है तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में ये देखिए 1 2 3 रोग ऋण रिपु बढ़ रहे होंगे, 4 5 6 7 कर्म स्थान से आपको दिक्कत हो रही होगी, 8 9 10 स्वयं आपके शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो रही होंगी। इतना कष्ट, इतना सब कुछ झेल करके, रोग ऋण रिपु को झेल करके जब आप पंचम भाव में पहुंचेंगे, मतलब शनि महाराज जब पंचम भाव में पहुंचेंगे तो उस टाइम पर आप अपने मित्रों से विरोध में आ सकते हैं, अपने बड़े भाई से विरोध में आ सकते हैं। तो इस विरोध को आपको नहीं करना है, ये मेरी आपको एडवाइस है। पिता की बातों को मानिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, पिता के वचनों को बिल्कुल भी मत काटिएगा। परिवार से सहयोग बना करके रखिएगा। परिवार में देखिए पत्नी भी आती है, बच्चे भी आते हैं, माता भी आते हैं, पिता भी आते हैं, भाई भी आते हैं, बहन भी आते हैं। कुटुंब बोला गया, कुटुंब बहुत बड़ा होता है। कुटुंब की अगर मैं बात करूं तो 100 200 500 लोगों का कुटुंब बन जाता है, जिसे हम लोग खानदान कहते हैं। खानदान पर बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना है। खानदान की बातों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। वो लोग जो बता रहे हैं उसको सुनना है, समझना है, अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा आपका भला हो जाएगा। धन स्थान है, धन स्थान में गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि धर्म संगत
कार्य अगर आप करेंगे तो धन की वृद्धि निश्चित है। और तीनों की दृष्टि एक जगह पे है तो आपको अपने द्वितीय भाव को एक्टिव करना होगा। जैसे ही आप अपने द्वितीय भाव को एक्टिव करेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मकता वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अभी ढैया झेल रहे हैं। जैसे ही 2025 लगेगा, 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा, ढैया आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद 14 मई गुरु का परिवर्तन होगा और 18 मई राहु केतु का परिवर्तन होगा। उसके बाद स्थितियां आपके जीवन में बहुत अच्छी बन जाएंगी, धन का आगमन बहुत तेजी से होगा। परंतु मैंने फिर कहा, पिता की बात को नहीं काटना है, परिवार को बहुत प्यार से डील करना है, जिसमें आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, भाई बहन, बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं वो सब आ जाते हैं। अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो उस एडवाइस को सुनिएगा। खास तौर पे अगर मैं पिता की बात करूं तो पिता की एडवाइस को सुनिएगा, नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। हो सकता है कि आपके पिताजी आपको एडवाइस देते देते डांट दें। प्रथम गुरु हैं, पिता हैं, उनकी डांट को सुनिएगा और उस बात पर अमल करिएगा। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि आपका नुकसान कभी भी नहीं होगा, आप फायदे में जाएंगे। ये समझ लीजिए, फायदा का मतलब ऊपर, आप अप की तरफ निकलेंगे, डाउन की तरफ नहीं आएंगे, आप अप की तरफ निकलेंगे और आप देखिएगा कि आपका धन जो है वो दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। मुझे बाकी चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा है कि आप अपने अष्टम भाव को, राहु की दृष्टि यहां पर है तो अष्टम भाव से रिलेटेड चीजें भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस, जैसे ज्योतिष का इस्तेमाल अगर आप अपने जीवन में कर लेते हैं इस टाइम पीरियड में, तो मैं आपको 100% बता रहा हूं कि आप बहुत सफल हो जाएंगे। अपनी गुप्त चीजें गुप्त ही रखिएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपनी गुप्त चीजें गुप्त रखिएगा। अगर आप ज्योतिष में जाना चाहते हैं तो वो भी गुप्त रखिएगा। और यह जो घर है राहु देख रहा है तो ये हो जाता है पितरों का घर, तो पितरों का आशीर्वाद भी आपके साथ में रहेगा। अगर आप घर के बड़े हैं तो आने वाले समय में जब भी पितरपक्ष आएगा या आपके पितरों का तिथि आएगी, उसमें पिंडदान करिए, तर्पण करिए और अच्छे से अपने पितरों को भोजन वगैरह कराइए। पितरपक्ष के समय में जो 16 दिन का जो समय होता है उसमें हर दिन आपको तर्पण देना है और जिस दिन उनकी तिथि होगी उस दिन आपको पिंडदान वगैरह करना है। ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण को भोजन कराइए और उचित दक्षिणा दीजिए। उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जब ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देगा तो उसी आशीर्वाद में आपके पितरों का भी आशीर्वाद सम्मिलित हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। ये 100% है कि गुरु यहां से बैठ करके धन स्थान को देख रहे हैं तो परिवार में भी सुख आएगा। और आप ये देखिएगा कि राहु यहाँ चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, ये आपका भवन भूमि वाहन इसका स्थान है, राजयोग देते हैं। राहु जो है वो चतुर्थ भाव में और केतु दसम भाव में, या राहु दसम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में बैठ करके राजयोग प्रदान करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, गुरु जो है, मैं फिर से आपको बता दूं, गुरु अगर अष्टम भाव में बैठा है तो अपने पिता की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। जब हम लोग लग्न में गुरु बैठा होता है अष्टम भाव पे तो ये बताते हैं कि पिता की अवहेलना मत करिएगा। पिता की अगर आपने अवहेलना कर दी या पिता के वचनों की अवहेलना कर दी, फिर आपका खराब समय स्टार्ट हो जाएगा। वही अष्टम भाव आपका बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा, फिर अष्टम भाव से बचना मुश्किल है। इसलिए पिता की बातों को बहुत अच्छी तरीके से मानिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और पिता का आदर करिएगा। उनकी बातों की अवहेलना नहीं करनी, उनको खुश रखना है। बस इतना अगर आपने कर लिया तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिएगा, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपने धन स्थान, धन कैसे आता है? कर्म से, और कर्म मतलब आपका जो कार्य है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। पिताजी के लिए कुछ करना है तो नई टेक्नोलॉजी से उनको कोई गिफ्ट करिए या उनको घुमाने ले जाइए, फिराने ले जाइए, कुछ नई नई चीजें दिखाइए। आजकल तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई जगह आ गई है, पिताजी को ले जाइए। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर जो पिताजी आपके पास में आ रहे हैं और 3-3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो धर्म स्थान के दर्शन जरूर कराइए, धर्म यात्रा कराइए,
पिताजी को धर्म यात्रा कराइए, देखिए वो बहुत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और उस आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वृश्चिक राशिफल 2025 ये था। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि मेरे जो भी श्रोतागण इस वीडियो को देखेंगे वो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए श्रोतागण हैं वो मेरी चैनल पे जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।